सो वेलकम गाइस टू द इनविजिबल गुरु। अब हम जीएसटी के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन देखा था। अब हम इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं जहाँ पे हम क्लियरली फोकस करने वाले हैं जीएसटी के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। तो पार्ट 1 ऑफ द टॉपिक गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जैसे आपको पिछली वीडियो अगर आपने रेफर की होगी तो आपको पता होगा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका फुल फॉर्म जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, ये सभी प्रकार के गुड्स और सर्विसेज पे लागू होगी सिवाय अल्कोहलिक लिकर पे। ठीक है, कब आई जीएसटी? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 से इंडिया में लागू हो गई। इट हैज बीन अमेंडेड ऑन 1 जुलाई 2017। इफेक्टिव हो चुकी है वो इंडिया में, राइट। जीएसटी एंड लेविड बाय बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। इसको ड्यूअल जीएसटी बोलते हैं। यानी कि जो आपसे टैक्स वसूला जा रहा है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों वसूल करेंगे। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आपसे टैक्स वसूल नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपसे दो टैक्स वसूल किया जा रहा है। ठीक है, इसका जो डेफिनेशन है या इसकी जो समझ है हम उसको आगे धीरे धीरे और क्लियर करेंगे कि हमें दो जगह टैक्स भरना है, स्टेट को भी सेंट्रल को भी, फिर भी हमें दो टैक्स नहीं भरना है। टैक्स तो हमें एक ही भरा जाएगा। वो कैसे, हम आगे देखते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो बेसिकली टाइप्स ऑफ जीएसटी में आपको याद रखना है फॉलोइंग आर 3 टैक्सेस लिविड अंडर द जीएसटी। एक होता है, आप क्लियरली देख सकते हैं, एसजीएसटी एंड यूटी जीएसटी। एक होता है सीजीएसटी और एक होता है आईजीएसटी। ठीक है, अब ये एसजीएसटी और यूटी जीएसटी और ये सीजीएसटी जो है फुल फॉर्म में आपको बता दूं। एसजीएसटी का फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी का यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सीजीएसटी का सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, आईजीएसटी का इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको दो वर्ड को एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा। एक होता है इंट्रा स्टेट और एक होता है इंटर स्टेट। ठीक है, अब ये इंट्रा और इंटर में क्या फर्क है? तो देखिए, माल बेचने वाला और माल खरीदने वाला यानी बायर और सेलर दोनों एक ही स्टेट में रहते हैं। ठीक है, मतलब माल बेचने वाला भी राजस्थान में रहता है और माल खरीदने वाला भी राजस्थान में रहता है। तो इस तरीके की सप्लाई को हम क्या बोलेंगे? इंट्रा, विद इन द स्टेट। ठीक है, लेकिन माल खरीदने वाला यूपी में है और माल बेचने वाला गुजरात में है तो स्टेट अलग अलग हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे? इंटर स्टेट सप्लाई। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि जब माल खरीदने और बेचने वाला दोनों ही एक ही स्टेट को बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो होगा एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। आपको याद रखना है इंट्रा में टैक्स दो हो जाएंगे, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। दैट डज नॉट मीन कि आपको डबल टैक्स भरना है। मैं आपको समझाता हूँ। अगर जो भी गुड्स उन्होंने खरीदा या बेचा है उस पर 18% जीएसटी लगता होगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, 18% जीएसटी तो होगा ये आधा टैक्स, यानी 18 का आधा कितना हो? 9%। 9% टैक्स जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और बचा हुआ 9% जो था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। इसीलिए वो टैक्स हाफ हो जाता है, एसजीएसटी एंड सीजीएसटी। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई यूनियन टेरिटरी होगी, दमन दीव वगैरह कोई अगर यूनियन टेरिटरी हुई, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपने गुड्स का सप्लाई किया है विद इन द स्टेट तो आपको क्या होगा? आपका आधा टैक्स यूटी जीएसटी हो जाएगा और आधा टैक्स सीजीएसटी हो जाएगा। टैक्स डबल नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 18 का आधा 9, यानी इनडायरेक्टली आप पे तो 18 ही कर रहे हो। ठीक है, आपके जेब से तो 18 ही जा रहा है, लेकिन वो आगे चल के स्टेट और सेंटर के बीच में बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेट अलग अलग है, देयर आर 2 डिफरेंट स्टेट, तो यहाँ पे आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें क्या होगा? इसमें जो पूरा टैक्स है वो सीधा किसके पास चले जाएगा? इंटीग्रेटेड। सीधा किसके पास चले जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। इसीलिए इसको इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस बोलते हैं। और इवन इन केस ऑफ इंपोर्ट, इंपोर्ट यानी आपको मतलब पता होगा, राइट, जब हम बाहर से माल खरीद के लेके आते हैं देश के बाहर से, तो वहाँ पे भी जो टैक्स होगा वो भी आईजीएसटी ही होगा, बिकॉज यहाँ पर कोई स्टेट मेंशन नहीं होता है। आई होप सो इट इज क्लियर। देखिए, फुल फॉर्म जैसे मैं बता रहा था आपको, सबका फुल फॉर्म भी आपको मिल जाएगा इसके अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। अब ये डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स का क्या मतलब होता है कि जिस जगह पे हम सामान बेच रहे हैं, जिस जगह पे हम सप्लाई कर रहे हैं, उस जगह पे जीएसटी लगता है। प्लेस ए से हमने सामान बेचा प्लेस बी पे, तो खरीदने वाला कहाँ मौजूद है? फिलहाल प्लेस बी में, तो टैक्स कहाँ लगेगा? प्लेस बी में। इसको बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। फिर जीएसटी जो है वो पूरे भारतवर्ष में, पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, और कुछ वक्त पहले इसको एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर बोलते थे, जम्मू एंड कश्मीर, राइट। तो आपको याद होगा कि जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेट का जो है डेजिग्नेशन मिला था, लेकिन अब जम्मू एंड कश्मीर इज पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है,
तो जीएसटी इज एप्लीकेबल एवरीवेयर इन इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। और जीएसटी जो है एक तरीके का वैल्यू एडेड टैक्स ही है। 100 रुपये के गुड्स पे अगर 18 का जीएसटी लग रहा है तो 100 रुपये का टोटल प्राइस जो है गुड्स का बढ़ के 118 रुपये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद इट इज़ अ मल्टी पॉइंट सेल्स टैक्स जिसे मैं कह रहा हूँ। ठीक है, इट प्रमोट्स ट्रांसपेरेंसी। जीएसटी में फ्रॉड्स और ये सब होने चांसेस बहुत कम होते हैं। टैक्स इवेजन होने का चांस बहुत कम है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एक चेन है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर से लेकर कंज्यूमर के बीच में एक चेन है बहुत लंबी, जिसको इवेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। ठीक है, और जैसे मैंने आपको ये भी बताया कि टोटल बर्डन जो है टैक्स जो है पूरा फाइनल कंज्यूमर पे ही आ जाता है। यानी कि माल बनाने वाला मैन्युफैक्चरर, अगर हम किसी कंपनी का नाम लेंगे तो मैन्युफैक्चरर है आईटीसी या रिलायंस। ठीक है, लेकिन वो टैक्स किससे वसूल कर रही है? फाइनल कंज्यूमर से वसूल कर रही है। ठीक है, और हम पॉइंट्स को आगे डिस्कस करते हैं। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो अपने को इस वीडियो में समझने पड़ेंगे, तो ही हमें जीएसटी और अच्छे से समझेगा। जैसे कि पहला टर्म है सप्लाई। तो सप्लाई का क्या मतलब है? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, जिसमें सेल, रीसेल, रेंटल, लीजिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, ये सब चीज़ें सप्लाई में कवर होती हैं। फिर गुड्स के बारे में आपको याद रखना है 4 चीज़ें। गुड्स मूवेबल होंगी और मार्केटेबल होंगी। मूवेबल मतलब उसको यहाँ से वहाँ हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और मार्केटेबल मतलब जो बेचने के लायक है, बेचने के कंडीशन में होनी चाहिए। टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, ये तो आपको पता ही होगा, अकाउंट्स में भी ये काफ़ी टॉपिक आता है कि गुड्स टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक लिस्ट भी आपको मिलेगी जहाँ पे बताया गया है कि कौन सी चीज़ें गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है और कौन सी चीज़ें से है जो गुड्स के डेफिनेशन में आती नहीं है, जिनमें शेयर, सिक्योरिटी, मनी, करेंसी, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह कवर होता है। फिर हम एक्शनेबल क्लेम की बात करेंगे। तो सिंपल सा मीनिंग है इसका, राइट टू क्लेम द अमाउंट ऑफ अनसिक्योर्ड डेब्ट। इसके एग्जांपल्स भी आप देख सकते हैं। ठीक है, नोट में लिखा गया है कि जीएसटी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन लॉटरी, गैम्बलिंग एंड बेटिंग। ठीक है, फिर व्हाट इज सर्विस? सर्विस वर्ड जो है काफ़ी आ रहा है इसके अंदर। तो सर्विस इज नथिंग बट सर्विस इज एन एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। ठीक है, क्या मीनिंग हुआ इसके एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन का? कि हमने कोई कार्य किया, हमने कोई एक्टिविटी की, हमने कोई काम किया जिसके बदले हमें कंसिडर किया जाएगा, हमें पे किया जाएगा, उस एक्टिविटी को हम क्या बोलेंगे? सर्विस। ठीक है, अब जीएसटी को कंप्यूट कैसे करते हैं, उसके क्या कॉन्सेप्ट है? कंप्यूट का यहाँ पे मतलब होता है कैलकुलेशन। तो उसके लिए आपको एक एग्जांपल देखना पड़ेगा। इमेजिन कर लो यहाँ पे मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, मिस्टर सी है, 3 लोग है टोटल। ठीक है, मिस्टर ए ने सामान बेचा मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने सामान बेचा मिस्टर सी को। हम यहाँ पे एग्जांपल को समझने के लिए मिस्टर बी को कंसीडर करते हैं। तो इमेजिन कर लो आप मिस्टर बी हो, आपने सामान खरीदा ए से और आपने बेचा ले जाके सी को। तो जब आपने ए से सामान खरीदा था 10,000 का, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड सप्लाई। ठीक है, यानी माल खरीदना। और जब आपने यही सामान सी को बेच दिया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन एक बात याद रखना, जब आप सामान बेचोगे तो 10,000 का 10,000 में तो नहीं बेचोगे। तो इस एग्जाम्पल के अंदर 10,000 का सामान ए से लिया और सी को बेच दिया बी ने। तो आपको याद रखना है 2 इंपॉर्टेंट टर्म की, जब हम सामान खरीदते हैं उसको इनवर्ड सप्लाई बोलते हैं, और जब हम सामान बेचते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? आउटवर्ड सप्लाई। ठीक है, यानी सेल्स करना आउटवर्ड, परचेस करना इनवर्ड। ठीक है, टैक्स कैसे ढूंढेंगे ये देखिए। तो बी ने क्या किया, जब 10,000 का माल खरीदा था तो ए ने उसे 18% जीएसटी लगा दिया। ठीक है, तो 10,000 पे 18% कितना हुआ? 1,800 रुपया। टोटल कितना हुआ? 11,800। मतलब बी ने ए को 11,800 दिए। इसमें याद रखना उसने 1,800 रुपये ऑलरेडी पे कर दिया। ठीक है, ये पैसा ए से तो गवर्नमेंट को जाने वाला है, यानी बी ने गवर्नमेंट को ही पैसा दिया। कितना दिया? 1,800 रुपया। क्लियर? चलो, फिर बी ने क्या किया? यही सामान किसको बेचा? सी को। अब गवर्नमेंट तक टैक्स दे पहुंचाने की जिम्मेदारी उस बंदे की होती है जो सामान बेचता है और टैक्स कलेक्ट करता है। तो अब अपने एग्जांपल में बी ने सी को सामान बेचा है। कितने में बेचा? 15,000 में। 15,000 का 18% जीएसटी लगाया 2,700 रुपये। ठीक है, अब सी ने भी पैसा दे दिया, कितना? 2,700। अब बी की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को जाके 2,700 रुपया दे, लेकिन बी गवर्नमेंट को 2,700 नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? बिकॉज 2,700 में वो ऑलरेडी उसी गुड्स के ऊपर 1,800 रुपया गवर्नमेंट को दे चुका है। तो सवाल ये है कि बी कितना पे करेगा। तो ये फॉर्मेट बेसिक है जो आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ग्रॉस जीएसटी पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो 2,700 रुपया जो जीएसटी बी ने भर दिया वो आउटवर्ड में लिख दिया। ठीक है, फिर ओपनिंग आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो हम लोग गुड्स खरीदते हैं उस पर जो टैक्स भरते हैं, तो पिछले साल का कुछ कैरी फॉरवर्ड होगा उसको यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आएगा लेस इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन इनवर्ड सप्लाई,
इनवर्ड मैंने क्या बोला था, परचेज, तो परचेज करते वक्त बी ने कितना जीएसटी भरा था, 1800, तो इनडायरेक्टली 2700 में 1800 जब बी ऑलरेडी भर चुका है तो बी ले जाके गवर्नमेंट को सिर्फ कितना रुपया पे करेगा, 900 रुपया। ठीक है, तो बी को सिर्फ 900 ही देना है। बी ने दिया इनडायरेक्टली 2700 ही है, ठीक है, लेकिन उसने 1800 रुपये ऑलरेडी भर दिया था, तो 1800 उसने ऑलरेडी एडवांस में दे चुका है। अब वो गवर्नमेंट को सिर्फ कितना पे करेगा, 900। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो पार्ट 2 ऑफ द वीडियो, ठीक है, हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा जहाँ पे आपको बहुत अच्छे तरीके से विथ न्यूमेरिकल्स ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट या कमेंट होगा तो आप उसको मुझे बता सकते हैं।